जय श्री राधे कृष्णा द्वारका के भव्य राजप्रासाद में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास एक साधारण युवक मिलने आया। युवक का नाम आर्यन था और वह जीवन की कठिनाइयों से हार चुका था। उसका मुख मलिन था और उसकी आंखों में निराशा के बादल स्पष्ट झलक रहे थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा जीवन असफलताओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं जो भी काम करता हूं उसमें मुझे हार ही मिलती है। क्या मेरे लिए कोई आशा है? श्री कृष्ण ने युवक को प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, जब तक धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। लेकिन आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांति और प्रेरणा देगी। महाभारत के समय की बात है। हस्तिनापुर के महल में एक विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति विदुर रहते थे। विदुर का जन्म भले ही एक सेविका के गर्भ से हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धि और धर्मनिष्ठा किसी राजकुमार से कम नहीं थी। उनकी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भावना के कारण उन्हें राजमहल में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। परंतु विदुर का जीवन हमेशा सरल नहीं था। उन्हें अपने जीवन में कई बार अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, विदुर ने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को धर्म का पालन करने की सलाह दी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। विदुर को राजमहल से निकाल दिया गया। उनका अपमान उनके आत्मसम्मान पर चोट था, लेकिन उन्होंने निराश होने के बजाय धैर्य रखा। विदुर ने सोचा, समय एक सा नहीं रहता। मैं सत्य के मार्ग पर हूं और सत्य की हमेशा विजय होती है। बस मुझे धैर्य रखना होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आर्यन, विदुर की यह परीक्षा मात्र एक प्रारंभ थी। उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और धैर्य को बनाए रखा। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ तो पांडवों ने विदुर से परामर्श लिया और उनकी सलाह के अनुसार धर्म की विजय हुई। विदुर को वह सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ जिसके वे सच्चे अधिकारी थे। आर्यन ने कथा सुनी और उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, लेकिन धैर्य रखने का साहस कैसे प्राप्त किया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धैर्य आत्मा की शक्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करो। सकारात्मक सोच, हर कठिनाई को अवसर मानो, कर्म का महत्व समझो, अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करो। ध्यान और प्रार्थना, रोज ध्यान करो और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगो। संगति का ध्यान, सच्चे और अच्छे लोगों का साथ चुनो। अनुभव से सीख, हर असफलता तुम्हें एक नई सीख देती है। इसे अपना गुरु मानो। आर्यन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में धैर्य और कर्म का संकल्प लिया। उसने अपने विचारों में परिवर्तन किया और अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसके प्रयास रंग लाने लगे। वह न केवल सफल हुआ बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने आर्यन को यह समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति के लिए कठिन समय आता है, लेकिन वह समय स्थायी नहीं होता। धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। श्री कृष्ण के इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि निराशा को पास मत आने दो। समय सबका आता है, बस धैर्य और सच्चाई के साथ अपने कर्म करते रहो। जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।